Hello, Nursing students. Today I am taking the second lecture of motivational and emotional responses chapters of psychology. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स के बारे में, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था। तो नीड्स क्या होता है, ड्राइव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में हमने जाना, फिर दोनों को कोरिलेट भी किया कि ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके, और किस तरीके से जो है ये तीनों मदद करते हैं किसी भी गोल को पाने के लिए। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स किसी पर्सन को उत्साहित करना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं। तो आज जो है मोटिवेशन को पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके थ्योरीज क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग एक दो लेक्चर में करके जानेंगे। ओके तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन के बारे में, कि हम लोग मोटिवेशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला लाइन आता है, यहां पे कहता है कि जो मोटिवेशन वर्ड्स है वो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मोवेरे। ठीक है, मोवेरे, मोवेरे वर्ड से जो है मोटिवेशन आया हुआ है, और इस मोवेरे का मतलब होता है डेट विच मूव्स। क्या होता है? डेट विच मूव्स, जो मूव कर सकता है। ठीक है, अब मतलब कि कोई एक चीज रुका हुआ है, हम उसको मोटिवेट करेंगे, हम उसको उत्तेजित करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि वो वहां से मूव कर सके। डेट इज कॉल्ड ए मोटिवेशन। ओके, फिर यहां पे कहा कि मोटिवेशन रेफर्स टू एन इंटरनल फोर्स और टेंडेंसी वेदर लर्न और इनेट दैट ड्राइव एन इंडिविजुअल टू एक्ट। बहुत सिंपल है, यहां पे कह रहा है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है, एक टेंडेंसी है, जिसको या तो हम लोग सीख सकते हैं या फिर ये जो है इनेट होता है। इनेट मतलब होता है जो जन्म से हो। ओके, ये क्या करता है, ये ड्राइव उत्पन्न करवाता है एक इंडिविजुअल को टू एक्ट, किसी पार्टिकुलर एक्ट को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए तुम्हारे अंदर जो है ड्राइव उत्पन्न करवाता है, ताकि जो है तुम उस चीज को कर पाओ। तो वही इंटरनल फोर्स और वो टेंडेंसी है। ओके, अब किसी को ड्राइव्स का मतलब पता नहीं होगा तो पिछले वाला लेक्चर को जो है देखना है, जाकर के प्लेलिस्ट खोलना है, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट यहां पे लाइन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन का ही, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। हम इंट्रो में अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन, तो यहां पे कह रहा है कि इट कंपेल, persuades और इंस्पायर एक्शन टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स और अचीव स्पेसिफिक गोल। कंपेल का मतलब क्या होता है? कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ठीक है, मजबूर करना। परसुएड्स का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना और इंस्पायर करना। ठीक है, तो जो हमारा मोटिवेशन होता है, उसका पर्पस होता है कि जाके उसको मजबूर करो, उसको उत्तेजित करो, प्रेरित करो, ताकि जो है वो अपने बेसिक नीड्स को और अपने स्पेसिफिक गोल को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का एक ही पर्पस है कि तुम अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सको, अपने स्पेसिफिक गोल को जो है वो अचीव कर सको। उसके लिए तुम्हारे अंदर जो है ड्राइव्स उत्पन्न करवाना। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो ललक उत्पन्न करवाना, तुमको जोश देना कि जाओ और करो। ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि फॉर्म्स, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, तो कैन मैनिफेस्ट एज नीड, डिजायर और एस्पायरेशन। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि हम लोग किसी भी जरूरतों को अगर मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी एस्पायरेशन को मैनिफेस्ट करते हैं। एस्पायरेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिजायर। ठीक है, जैसे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो दैट इज द एस्पायरेशन। तो उसके लिए क्या होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए होता है ना, मोटिवेशन चाहिए होता है, तभी तुम उस चीज को कर सकती हो। तो डेट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन। तो यहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन को अच्छे तरीके से देखा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो डेफिनेशन यहां पे हम लोग दो तरह के देखेंगे। जब भी तुम एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे तो कोशिश करना यही डेफिनेशन को लिखने का। ओके, तो यहां पे फर्स्ट जो डेफिनेशन आ रहा है वो कह रहा है कि ए नीड गिव राइज टू वन और मोर मोटिव। जब तुम्हारे पास नीड्स होते हैं, जब तुम्हें जरूरतें होती है, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा मोटिव जो है वो तुम्हारे अंदर आते हैं। ओके, अब यहां पे मोटिव है ना, मोटिव को हम लोग भी नेक्स्ट में देखेंगे, सेम ही होता है, मोटिव से मोटिवेशन बनता है। तो ए मोटिव इज ए रेदर स्पेसिफिक प्रोसेस विच हैज बीन लर्न। ठीक है, तो मोटिव जो है एक स्पेसिफिक प्रोसेस भी हो सकता है जिसको हम लोग लर्न करते हैं। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए गोल।
ठीक है। अब जैसे कि जो है तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो, तो क्या है कि तुम्हारा नीड्स क्या होता है? तुम्हारा नीड्स होता है पैसा, तुम्हारा नीड्स होता है रेस्पेक्ट, है ना। फिर उसके लिए तुमको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए क्या चाहिए? तुमको मोटिवेशन चाहिए, चाहिए होता है ना मोटिवेशन, ताकि तुम जाकर के पढ़ सको। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसको हम लोग लर्न भी कर सकते हैं। कोई तुमको सिखाया कि तुमको जाके पढ़ना है, तुमको रात को इतना घंटा पढ़ना होगा, दिन को इतना घंटा पढ़ना होगा, तभी तुम जाके निकाल सकोगे। तुमको इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना। ये सारे चीज जो है तुम इसको सीख सकते हो। इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड द गोल। ये क्या करता है? ये हमारे गोल के लिए जो है एक लक्ष्य बना देता है, टुवार्ड कर देता है कि तुमको जाके अब यही काम करना है। ओके, तो इसको दिया था कैरोल साहब ने 1969 में। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन है किसका? मोटिवेशन का। तो नेक्स्ट हम लोग जो सेकेंड डेफिनेशन यहां पे आता है, वो कह रहा है कि ए मोटिव मे बी डिफाइंड एज ए रेडीनेस और डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन सम वे एंड नॉट अदर टू बी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, है ना। यहां पे क्या कह रहा है कि एक मोटिव को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रेडीनेस मतलब हम पहले से तैयार हैं, ठीक है। रेडीनेस और डिपोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन सम वे, हम पहले से तैयार हैं किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए। चीजें आएंगी तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड नोट अदर टू वैरायटी ऑफ सिचुएशन, और कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिसपे हमको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर गोल पे हमको फोकस करना है और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड देना है, और जो बाकी सारी चीज है उसको हम लोग को हटा देना है। That is called a motive and motivation. ओके, तो इसको दिया था रोजन साहब ने एंड फॉक्स एंड ग्रेगरी 1972 में, दोनों मिलकर के जो इस डेफिनेशन को दिया था। ओके, तो ये दो डेफिनेशन है जो बुक्स में भी दिए हुए हैं, इसको तुम्हें रिमेंबर करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है मोटिव। मोटिवेशन तो जान लिए, तो एक छोटा सा वर्ड यहां पे आता है जो है मोटिव। मोटिव क्या होता है? व्हाट इज मोटिव? तो यहां पे सिंपल सा और कम शब्दों में लिखा गया है कि एन इनर स्टेट ऑफ माइंड और अराउज्ड फीलिंग ड्राइवन बाय बेसिक नीड्स और अर्जेस, ठीक है। दैट इज एन इनर स्टेट। क्या है ये? इनर स्टेट है। इट इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारे इनर स्टेट है माइंड का, जो अराउज करवाता है ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे ड्राइवन को, जिससे कि जो है हम बेसिक नीड्स को और अपने अर्ज को क्या कर सकें? वो पूरा कर सकें, ठीक है। अपने बेसिक नीड्स को पूरा करवाने के लिए जो हमारे अंदर फीलिंग्स अराउज होता है ना, दैट इज कॉल्ड मोटिव। ओके, पहला होता था कि हमको फूड चाहिए, जो कि नीड था, ठीक है, नीड था। अब उसके लिए हमारे अंदर भूख आया, है ना, भूख आया, तो भूख जो है वो हो गया हमारा ड्राइव। बट भूख लगा, उसके लिए भी हमें एक मोटिव चाहिए होता है कि दैट इज द फूड आई वांट, है ना। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है वो फूड को लेना, और नीड भी वही है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो फीलिंग्स अराउज्ड हो रहे हैं कि हमको वो चीज चाहिए, उस अर्ज को पूरा करने के फीलिंग को ही बोलते हैं हम लोग इनर स्टेट, मींस मोटिव। ओके, नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है? कंपेल एन इंडिविजुअल टू एक्ट क्रिएटिंग टेंशन और एन अर्ज। तो मोटिव का सिंपल सा मकसद होता है कि उसको जो है एक तरीके से टेंशन देना, एक अर्ज देना कि तुमको जाना है और जाके कुछ इस तरीके से काम करना है ताकि तुम अपने नीड्स को पूरा कर सको, ठीक है, अपने अर्ज को जो है वो सेटिस्फाई कर सको। That is the action of motive। फिर कह रहा है कि energetic force, this is the energetic force can be a learned or innate tendency that drive action to satisfy basic needs or achieve a specific goal। सेम वही चीज है कि इसको हम लोग सीख भी सकते हैं या फिर ये इनेट भी हो सकता है। ओके, इनेट टेंडेंसी हो सकता है और लर्न टेंडेंसी हो सकता है, जो ड्राइव करता है एक्शन टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, ताकि हम अपने बेसिक नीड्स को जो है सेटिस्फाई करने के लिए या फिर जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो है हम लोग एक्शन लें, हम लोग काम करें। दिट इज कॉल्ड ए मोटिव। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन के कौन कौन से कंसेप्ट हैं? तो यहां पे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहला होता है बेसिक नीड। मोटिवेशन का पहला जो कंसेप्ट होता है वो है बेसिक नीड, जनरेटेड थ्रू बेसिक नीड्स और ड्राइव। हमारे क्या नीड्स हैं, हमारा क्या बेसिक नीड्स है और हमारे जो ड्राइव्स हैं उसी के हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलती है ना। जैसे पहला हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर हो जाता है हमारा साइको सोशल नीड्स। तो नीड्स के हिसाब से जो है हमारा मोटिवेशन क्या होता है, आता है।
नेक्स्ट जो यहां पे लाइन आता है वो है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? कंपेल एक्शन टुवर्ड गोल अटेनमेंट रिलीजिंग टेंशन। हमें क्या करता है? एक तरीके से धक्का देता है कि तुमको जाना है और अपने गोल को पूरा करना है, अपने गोल को अटेन करता है, जिस कारण से क्या होगा, हमारे टेंशन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो टेंशन उत्पन्न करेगा कि जाओ 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 जाके वो काम करो, है ना, तुम्हें मोटिवेट करेगा, और जब तुम उस काम को कर लोगे तो तुम्हारा वो टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। थर्ड जो होता है दैट इज डायनेमिक नेचर। ये जो मोटिवेशन होते हैं ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। लाइक मोटिवेशन एंड इंटेंसिटी कैन चेंज विद गोल अल्टरेशन। जो मोटिवेशन का इंटेंसिटी होता है ना वो हमेशा चेंज होते रहता है। लाइक अभी हम बहुत कस के मोटिवेटेड हैं, है ना, पढ़ने के लिए आज रात भर पढ़ेंगे, है ना, फिर 2 दिन होगा आराम से सो जाएगा, इंटेंसिटी चेंज। तो मोटिवेशन का इंटेंसिटी ज्यादा कम, और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमें किसी चीज की जरूरत कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा रहेगा उतने ही ज्यादा जो है हमें मोटिवेशन रहेगा, और जब जो है हमें वो चीज है, वो नीड्स, वो जरूरतें जब पूरा हो जाएगी तो वो मोटिवेशन का जो इंटेंसिटी होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे कह रहा है कि मोटिवेशन का डायनेमिक नेचर होता है। फोर्थ यहां पे आता है इनर एक्सपीरियंस। मींस यहां पे कह रहा है कि एक्सपीरियंस इज फीलिंग ऑफ वांट, नीड और डिजायर। ये एक्सपीरियंस है मींस वैसे फीलिंग्स का जैसे कि हम किसी चीज को चाहते हैं। ठीक है, आई वांट दिस थिंग्स, आई नीड दिस थिंग्स एंड दैट इज द माई डिजायर। जब किसी पर्सन का डिजायर हो, किसी का नीड हो, किसी चीज को वांट करता हो, ऐसे फीलिंग्स को जो है हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट इज द मोटिवेशन। मींस मोटिवेशन इज द इनर एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि इन्फ्रेड फ्रॉम बिहेवियर मोटिव्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जरेबल बट इन्फ्रेड फ्रॉम द एक्शन। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि हम लोग मोटिव को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कौन इंसान कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, क्या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसके एक्शन के मुताबिक जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एक इंसान है, वो दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहा है कि मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है निकालना है, तो वो हार्डवर्क कर रहा है। तो हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क इज द एक्शन। तो हम उसके हार्डवर्क से ये जान सकते हैं कि दिस पर्सन आर वेरी मोर मोटिवेटेड फॉर ए पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए, किसी पार्टिकुलर काम के लिए। ओके, तो इस चीज को जो है हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम इसको जो है सिर्फ एक्शन के हिसाब से जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग और देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मींस मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर जो है 3 टाइप्स के मोटिवेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मोटिवेशन, सेकंड होता है सोशल एंड सेकेंडरी मोटिव्स, और थर्ड होता है पर्सनल मोटिव्स। तो 3 तरह के जो है मोटिव्स यहां पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल क्या हो जाएगा? जो हमारे बॉडी के रिलेटेड है, लाइक इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए, सच एज हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड अवॉइडिंग पेन। ये सारे फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मोटिव होंगे। सेकेंड में आ जाएगा ड्राइवन बाय डिजायर, सोशल इंटरेक्शन, स्टेटस, पावर एंड अप्रूवल फ्रॉम द अदर। ये सारे जो होंगे जो हम सोसाइटी से सीखते हैं कि हम अपना डिजायर को पूरा कर सके, जो सोशल इंटरेक्शन से सीख करके जो स्टेटस पावर चाहते हैं, इट इज सेकेंडरी एंड सोशल मोटिव। थर्ड होता है पर्सनल मोटिव। ये क्या होता है? फोकस्ड ऑन पर्सनल ग्रोथ। ये जो हम पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, लाइक स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारे जो पर्सनल मोटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग जो है एक तरीके से शॉर्ट नोट्स लेने का प्रयास किया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके जो है सारे मोटिव्स को देखते हैं। ओके, लाइक फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मोटिव को हम लोग देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहला आता है हंगर। हंगर क्या है? इट इज ए डोमिनेंट मोटिव। क्या है डोमिनेंट मोटिव? सबसे डोमिनेंट मोटिव है ड्राइवन बाय बायोकेमिकल चेंजेस कॉजिंग हंगर पेन्स। तुमको भूख लगा हुआ है, जो तुमको और कुछ नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? सिर्फ खाना चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ खाना चाहिए। तुमको पैसा भी नहीं चाहिए, है ना, तुमको कोई खाना दे दे तो तुम उसको पैसा दे दोगे। ओके, तो ये डोमिनेंट मोटिव है जो बायोकेमिकल चेंज के वजह से तुम्हारे अंदर होता है और तुम्हें जो है हंगर पेन्स को जो है काउज करवाता है। तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें दर्द होता है, पेट दर्द होता है, भाई हमें भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ए मोटिवेशन विच मोटिवेट यू टू वांट फूड। ओके, नेक्स्ट कर रहा है थ्रस्ट। थ्रस्ट मींस प्यास, रेस्टलेसनेस होता है, ड्राई थ्रोट होते हैं और फ्लूइड की कमी के कारण जो है तुम्हें थ्रस्ट आती है। दैट इज ऑल्सो ए मोटिव।
नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी, है ना। रेस्पिरेटरी किस तरीके से होगा, ड्राइव फॉर एयर ऑक्सीजन, वाइटल फॉर सर्वाइवल, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप, आराम चाहिए ना, नीड फॉर रेस्ट टू प्रिवेंट कंफ्यूजन फेटिक डिस्कम्फर्ट, ताकि जो है तुम फेटिक में नहीं जाओ, डिस्कम्फर्ट नहीं हो, और जो है तुम्हारे के अंदर कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए तुमको जो है आराम लेना होगा रोज, है। नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तुमको पेशाब लगा हुआ है और पेशाब करने के जगह ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करोगे, तुम्हारे अंदर पूरा मोटिवेशन जाग रहा है, मोटिव जाग रहा है कि मेरे को जाके एलिमिनेट करना ही पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है। तो रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट काउज्ड बाय द वेस्ट मटेरियल, जो तुम्हारे अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है उसको जो है तुम्हें क्या करना है, निकालना है। निकालने के लिए जो जो तुम्हारे अंदर डिस्कम्फर्ट काउज हो रहा है उस मोटिव को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मोटिव। ओके, नेक्स्ट जो इसका टाइप्स होंगे वो हो जाएंगे सेक्स। ओके, तो सेक्स किस तरीके से होता है, फिजियोलॉजिकल ड्राइव इन्फ्लुएंस बाय कस्टम, कुछ कस्टम्स की वजह से जो है हमारे फिजियोलॉजिकल ड्राइव जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, और जो है वाइटल फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए भी जो है सेक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमारा वंश बढ़ता रहे। ओके, हमारे बच्चे हो, उसके बच्चे हो, हमारा वंश चलता रहे। और कुछ कस्टम्स होते हैं ताकि जो तुमको बच्चे उत्पन्न करने ही होंगे, तुमको ये मानने ही होंगे, तुमको शादी करना होगा, शादी करने के बाद जो है तुमको अपना संतान उत्पन्न करना होगा, ये सारे कस्टम्स जो होते हैं उसके लिए भी जो है सेक्स बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे अंदर जो है एक मोटिवेशन देता है कि नहीं अब मेरे को बच्चे कर लेने चाहिए। ओके, डेट ऑल आर द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मोटिव। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हो जाता है सोशल एंड सेकेंडरी मोटिव। ठीक है, सोशल एंड सेकेंडरी मोटिव, ये सेकेंडरी मोटिव है, मींस जब फर्स्ट मोटिव पूरा होता है उसके बाद ही जो है हमारा सेकेंडरी मोटिव जो जागता है, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो एफिलिएशन मोटिव। एफिलिएशन मोटिव में क्या होता है, द नीड फॉर कंपनी एंड सोशल इंटरेक्शन यूनिवर्सली सीन अक्रॉस कल्चर। इसमें जो होता है एक पर्सन जो होता है वो कंपनी चाहता है, सोसाइटी से कंपनी चाहेगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, लोगों से बातचीत करना चाहेगा। और ये जो है हर एक कल्चर में देखा जाता है, हर एक कल्चर के लोग जो है एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, अपना कंपनी बनाना चाहते हैं सोसाइटी में। ओके, दैट इज द सेकेंडरी मोटिव। नेक्स्ट होता है नीड फॉर स्टेटस, एक इंसान को स्टेटस चाहिए होता है सोसाइटी में। डिजायर फॉर सोशल स्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन, पहचान चाहिए होता है कि हमारा सोसाइटी में एक पहचान हो, एक रुतबा हो, स्टेटस हो। ओके, नेक्स्ट आता है पावर मोटिव। व्हाट इज दिस पावर मोटिव, द ड्राइव टू कंट्रोल, लीड एंड कमांड रेस्पेक्ट। ये चाहता है कि हम किसी चीज को कंट्रोल करें, लीड करें, किसी को कमांड करें, जब हम बोले तो लोग हमारे बातों को माने और उसको हिसाब से काम करें। इस चीज को पाने के लिए उसके अंदर क्या होता है, मोटिव जागता है कि हमको ये चीज चाहिए, दिट इज कॉल्ड पावर मोटिव। ओके, नेक्स्ट होता है सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल का भी मोटिव होता है, लाइक टेंडेंसी टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स एंड अवॉइड डिसअप्रूवल। वो चाहता है कि हम सोसाइटी के हर एक चीज को जो है पालन करते रहे, हर एक रूल को जो है वो पालन करते रहे, और कोई भी जो है हमें अवॉइड ना करे, हमें डिसअप्रूवल ना करे, सब कोई हमें अप्रूव करे। ओके, हम जहां भी जाए मेरा अप्रूवल हो जाए। तो ये भी एक मोटिव होता है, इसके लिए लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सोसाइटी में जो है इज्जत बनी रहे। ओके, तो ये हो जाता है हमारे सोशल एंड सेकेंडरी मोटिव। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं पर्सनल मोटिव्स को। पर्सनल मोटिव क्या होता है हम लोग पहले देख चुके थे। तो यहां पे जो पहला आता है वो होता है नीड फॉर अचीवमेंट, मींस वैसे मोटिव जो हमको खुद के लिए चाहिए, हमारे अंदर से आता है। क्या होता है, हमारे अंदर से आते हैं, लाइक ड्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, प्रेफरेंस फॉर मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क एंड फीडबैक। वो क्या होता है ना, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए डिजायर उत्पन्न होना, ड्राइव उत्पन्न होना कि अब हमको जो है बेस्ट बनना है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिफिकल्ट टास्क को जो है चुनता है। काम करने जब जाएगा तो ना ही हल्का चुनेगा और ना ही पूरा डिफिकल्ट भी चुनेगा, लेकिन वो एक डिफिकल्ट टास्क को चुनेगा और उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो नीड फॉर अचीवमेंट भी जो होते हैं ये एक मोटिव होते हैं। नेक्स्ट होता है वोकेशनल एम्बिशन एंड लाइफ गोल। ओके, तो यहां पर जो है इंसान को अजीब अजीब तरीके के जो है एम्बिशंस होते हैं, हमको करोड़पति बनना है, हमको ये जॉब लेना है, हमको पायलट बनना है, और लाइफ गोल होते हैं जो उसके मोटिव बन जाते हैं, लाइक यूनिक डिजायर। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पे, यूनिक डिजायर एंड गोल्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। जो हमारे यूनिक डिजायर्स होते हैं, हमारे जो यूनिक गोल्स होते हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हम उस तरीके के बिहेवियर को अपनाएं और उसको पाने का प्रयास करें।
ओके, नेक्स्ट कहता है यहाँ पे लेवल ऑफ एस्पिरेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन यहाँ पे कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इज की टू अवॉइडिंग फ्रस्ट्रेशन। अब एक इंसान है, वो कुछ ऐसे गोल को बना लेता है कि मेरे को तो अब अरबपति बनना है, हमको अब अंबानी से भी अमीर बनना है। बताओ, ये थोड़ा बड़ा गोल हो गया, अनरियलिस्टिक चीज हो गए, है ना। तो हमें ऐसे भी अनरियलिस्टिक चीज को नहीं गोल बनाना है, ताकि सिर्फ टेंशन नहीं आए, वो टेंशन हटकेगा नहीं। तो हमें रियलिस्टिक चीज को बनाना है अपना गोल, ताकि हम उसको पूरा भी कर पाए, जिससे क्या होगा, हम लोग जो है अपने फ्रस्ट्रेशन को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट का एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट सेटिंग रियलिस्टिक गोल, हमें जो है रियलिस्टिक गोल को सेटिंग करना है, जो की है, जो कि चाबी है अवॉइडिंग फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने का। ओके, तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन भी जो है एक तरह का मोटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है फोर्स ऑफ हैबिट, आदतों की शक्ति, है ना। यहां पे कह रहा है कि परसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न फॉर्म्ड थ्रू हैबिट। अगर लगातार जो है किसी भी चीज को करते जाओ, तो वो एक तरह से हैबिट बन जाता है ना। ये भी जो एक मोटिव होता है अपने आप को बेहतरीन करने का, पर्सनल मोटिव में आ जाता है कि हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, आदतें बनाना है। लाइक अगर तुम जो है रोज सुबह उठने का प्रयास करते हो सुबह 5 बजे, तो शायद तुम नहीं उठ पाओगे, बट अगर वही चीज जो है तुम्हारा आदत बन जाए, ठीक है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता संडे हो या मंडे, हम रोज सुबह उठेंगे 5 AM में। ओके, तो जब कोई आदत बन जाता है तो वो अपने आप होता है, हमको करना नहीं पड़ता। हैबिट एक टॉपिक है जो हमने ले चुका है, अगर तुम उसको देखोगे तो समझोगे हैबिट किस तरीके से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड इन्फ्लुएंस डेली बिहेवियर। जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, ये हमारे डेली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट होगा उसी तरीके से हम काम करेंगे, जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड होगा उसी तरीके से हम चीजों को देखेंगे, पॉजिटिवली तरीके से, निगेटिवली तरीके से, और उस तरीके से हमारा बिहेवियर वर्क करेगा। ओके, दिस ऑल आर द मोटिव्स। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ और मोटिव्स को देखते हैं, इसके ही टाइप्स हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या होता है ना, मीन्स हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागता है कि हमको किस चीजों को जानना है। लाइक ए ड्राइव फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, हमें किसी चीज को एक्सप्लोर करना है ना। तो इस चीज के लिए जो हमारे अंदर ड्राइव उठता है, खलबली उठता है, दैट इज ऑल्सो ए मोटिव। नेक्स्ट आता है फियर, डर इज ऑल्सो ए मोटिव। ए लर्न मोटिव प्रॉम्प्टिंग अवॉइडेंस ऑफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, एक ऐसा लर्न मोटिव है जो हमें बताता है कि कौन से सिचुएशन से हमें बच के रहना है, हमको इस सिचुएशन में फंसना नहीं है। इट इज ऑल्सो माई मोटिव, कि हमको किसी जाल में नहीं फंसना है। मैं हैंडल अदर मोटिव, यहां पर जो कुछ अलग अलग मोटिव भी हो सकते हैं जो इसमें छुपे होते हैं। ओके, तो ये 3 तरह के मोटिव हम लोगों ने देख चुका है। नेक्स्ट होता है एक अनकॉन्शियस मोटिव, इसको भी एक तरह से देख लेते हैं। ये क्या होता है, लाइक अनकॉन्शियस डिजायर्स। अनकॉन्शियस डिजायर क्या होता है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ डिजायर बैठ गए हैं, है ना। अब वो डिजायर हमारा रहता है बट वो सामने से नहीं आता, लाइक रिप्रेस डिजायर। वैसे डिजायर इसको हम दबा के रख दिए हैं, हमने पहले कभी चाहा था कि हमको ये चाहिए बट वो मिला नहीं, तो वो डिजायर क्या हो गए, वो दब गए, है ना। फिर आता है फियर्स, वैसे डर। एंड कॉम्प्लेक्सेस मींस जो है वैसे जटिलता जो होता है, डेट इन्फ्लुएंस इरेशनल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। ऐसे चीज जो होते हैं वो हमारे इरेशनल बिहेवियर को जो है डिस्टर्ब करते हैं, और हमारे मेंटल हेल्थ को भी जो है वो क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। ओके, इरेशनल का मतलब होता है तार्किक चीज, ठीक है, तर्क करना, है ना। तो इरेशनल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो अनकॉन्शियस डिजायर होते हैं वैसे डिजायर जो हम लोग दाब के रख देते हैं, मेरा पूरा ही नहीं हुआ। अब एक लड़की थी, उसने सोचा था कि बहुत सुंदर हमारे हस्बैंड आएंगे, सुंदर होंगे, सुशील होंगे, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, हमें प्यार से बात करेंगे। अब बात में पता चलता है कि उसको एक काला कलूठा सा लड़का मिला, वो भी उसको रोज पीटता है, गाली देता है, ये सारी चीज करता है। अब घर वाले भी उसको बोल दिए हैं कि तुमको जो है इसी के साथ रहना है, जीना या मरना इसी के साथ। तो क्या करेगा अब, मतलब ससुराल वाले भी हाथ छोड़ दिए, मायके वाले भी हाथ छोड़ दिए, तो वो क्या करता है, उस डिजायर को दाब के रख देता है कि वो मेरा डिजायर था, वो तो पूरा हुआ नहीं, अब जो है उसी के साथ जीना है।
है ना। तो उसके अनकॉन्शियस डिजायर जो होते हैं कभी कभी उसके बिहेवियर को भी फर्क करते हैं और मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, ऐसे ऐसे मोटिव्स। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्रूड द अनकॉन्शियस माइंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन गाइडिंग बिहेवियर एंड ड्रीम्स। जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड होते हैं ना, जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं, हम लोग अभी जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो उसका बात नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है क्या चीज में, हमारे बिहेवियर को गाइड करने में और हमारे ड्रीम्स को गाइड करने में। जिस तरीके से हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसी तरीके से हम सपना भी देखते हैं। हाँ, कोई इंसान होता है जो सक्सेस होने का सपना देखता है, कोई इंसान होता है जो सपनों में लड़कियां देखता है ना, कोई इंसान होता है वो लैम्बोर्गिनी चला रहा है अपने सपनों में। तो जिस तरीके से उसके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उस तरीके से वो सपना भी देखता है और उस तरीके से उसके बिहेवियर भी जो है गाइड होते हैं। ओके, तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं जो तुमको उसका आंसर चाहिए, उसको नीचे कमेंट जरूर करना है। वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिसको इसका जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।